a very basic problem in human nature and also animals and birds nature. पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें नहीं समझाना हमें। पर दोस्त, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं ना, उस टॉपिक पर बहुत से कमेंट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई कुछ काम करता हूँ तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मन करता ही नहीं उस चीज़ को करने का, हेजिटेशन आती है अंदर से किसी से बात करने को, नहीं कर पाता। सो हाउ कैन आई इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस? तो सबसे पहली बात की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें प्रॉब्लम्स की जड़ से मिलेगा। तो हम जितना होगा इसे करने की कोशिश करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं कि जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी को स्पीच देने की, कुछ समझाने की, या फिर किसी के सामने खड़े होकर कुछ बात करने की, तो नहीं कर पाते बिकॉज वी हैव नो कॉन्फिडेंस। हम स्पीचलेस बन जाते हैं, घर से तैयारी करते हैं लेकिन कुछ नहीं बोल पाते, कुछ काम को करने की शुरुआत करते हैं लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि नहीं होता वो काम या तो लोगों के सामने फिर किसी और बच्चे से। लेकिन जो अकेले में बाथरूम में गायककार बने फिरते हैं ना, वो रियलिटी में अपनी चीज को दुनिया के सामने ला ही नहीं पाते। और यही एक बेसिक सी प्रॉब्लम है हर एक इंसान में, जो अधिकतर लोग अपने टैलेंट को दबाए रह जाते हैं इस चीज के चलते। और अधिकतर लोगों की यही बात होती है कि लोग क्या कहेंगे। कॉन्फिडेंस लो होने का मतलब यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। तो यही किसी काम के लिए जब आप चार्ज अप होते हो ना, जब अकेले में होते हो तो कॉन्फिडेंस फुल पावर होता है, पर जब सबके सामने आते हो तो चार्ज लो हो जाता है। तो दोस्त, एक बात याद रखना कि कोई भी काम कठिन नहीं होता, या तो किसी को कॉन्फिडेंस के साथ समझाना है, पर किसी भी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना। जब हमें उस चीज को पाने की भूख है, हमें उस चीज को करना है, जरूरत हमारी उसे पाना, तो उस पर फोकस के साथ हम पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो आप भूल जाओ ना इस वक्त में कि क्या करना है आपको, जितनी मेहनत की उस चीज में खुद को मजबूत करने के लिए। आज जब परफॉर्मेंस देने का वक्त आया तो मत पीछे हटो ना। माना अगर कोई जबरदस्ती कर पाता आपसे कि तू कर इसको, तो हम कह सकते थे कि नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जब हमने खुद ने उस रास्ते पर चलने का सोचा है, खुद ने उसको चुना है, तो अब कॉन्फिडेंस की कोई बात नहीं आती। इस बहाने को छोड़ दो और अब बात करो ना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस। तो दोस्त, जब आपने सोचा है ना जिस काम के लिए आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो दोस्त उसी काम में खुद को इतना झोंक दो ना कि कल जिंदगी में खुद का टर्निंग पॉइंट बन जाए वो चीज। मतलब ये कि जिंदगी में क्या करना है आपको, जब यही सपना है, यही चीज पानी है ना, बस इसी को पाने की इज्जत है, तो बस यही काम करना पड़ेगा। भले रास्ते हजार होंगे लेकिन उनसे बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बस क्या करना है, बस हर हाल में यही करना है आपको। या तो इसको सीख लो, फिर उस सपने को छोड़ दो। अरे अगर किसी से बात करते हो ना किसी चीज के लिए, तो आवाज में जान रखो, अकड़ नहीं, लेकिन खुद को अंदर से हार्ड करो, खड़े होने का स्टाइल चेंज करो, जो परफेक्ट है उसमें उससे सीखो। माना आपको उसके जैसा नहीं बनना होगा, लेकिन उससे रिलेटेड को सीख के खुद में सुधार लाना। और आके इधर उधर ऊंची नीची मत करना कभी, सामने वाले से बात करना आंख से आंख मिलाकर। अधिकतर लोग होते हैं जो आंख से आंख मिलाकर बात कर ही नहीं पाते। और दोस्त पता है, आंख नीचे करके वो बात करते हैं जो किसी चीज के चलते दबे होते हैं, जो गुनहगार होते हैं। दोस्त, हम मेहनत करके अपने सपनों को पाने के लिए जान लगाकर वहां पहुंचे हैं। अरे क्या हो जाएगा अगर उसकी आंख से आंख मिलाकर तुम बात कर लोगे? क्या भगा देगा तुम्हें? अरे अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारे पास वो मैनर्स नहीं होंगे। अरे बिना मैनर्स के खेलाओगे, क्योंकि यही रूल्स है दुनिया में। और जो इस रूल्स के खिलाफ जाता है ना, सामने वाला आपसे कहे कि व्हाई आर यू सीइंग लाइक दिस, तो उसे आपके सामने खड़े होने का अधिकार नहीं है। इस चीज को याद रखना। और जो आज डरते हो ना, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना खुद को, तो कल जिंदगी बदल लोगे। दोस्त, आप खुद एक चीज सोचो, आपके सपने इतने बड़े हैं, आपको कुछ पाना है इतना बड़ा। जब मानो कि वो सक्सेस आपको मिल भी जाए, तो क्या कल उस सक्सेस को तुम संभाल पाओगे? जब खुद के अंदर उसे संभालने की काबिलियत नहीं होगी तो कैसे? नहीं रोक पाओगे उसे, फिसल जाएगी हाथ से। बिल्कुल उसी तरह कि जिस बंदे को पूरा शरीर लंबा चौड़ा मिल जाए लेकिन उसके पाँव में जान ना हो, तो वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैर पर। दोस्त, जिस दिन आत्मविश्वास अंदर से आ जाएगा ना कि कौन क्या कर लेगा मेरा, मैं गाऊंगा मजबूती के साथ, दिल खुलकर गाऊंगा। अरे सोचूंगा बाथरूम में खड़ा हूं और कमेंट करेगा ना कोई, तो क्या करेगा? अच्छा कहेगा तो थैंक यू कहूंगा एप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन बुरा कहेगा फिर भी थैंक यू कहूंगा मेरी गलतियों को दिखाकर मुझ में इंप्रूव करवाने के लिए। याद रखना, हमारी गलतियां हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ सीख देती हैं। और मैं हमेशा अपनी गलतियों से कभी डरता नहीं हूँ, बल्कि उसके फायदे को यूज करता हूँ। और थैंक यू कहता हूँ उसको जो मेरी गलतियां मुझ में बताता है, क्योंकि दुनिया में जो बेस्ट होता है ना, वो भी बेस्ट नहीं होता, चाहे कहीं भी सर्च कर लो। और याद रखना, सोना तभी बनता है जब वो हर रास्ते से निकल कर खुद को वैसा बनाता है, खुद को उस काबिल बनाता है। और अगर हेजिटेशन होती है ना किसी से बात करने में, किसी को समझाने में, फिर कुछ भी करने में, काम करने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, हाउ कैन आई फेस इट। किसी भी चीज़ को आप फेस नहीं कर पाते और सोचते हो कि इसमें मेहनत कर लेता हूँ, जिसके बाद उस काम को शुरुआत करूंगा,
तो दोस्त परफेक्शन में कभी मत चलना। मैंने खुद ने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, उस फील्ड का ज्ञान बहुत है, करना बहुत है उस चीज में, लेकिन जब भी करने का टाइम आता है ना तो क्या करूंगा यार, करके बाद में कर लूंगा, ऐसे बहुत से बहाने आते हैं। पर भाई क्या हो जाएगा अगर उस काम को कर लेगा। अगर स्पीच देना है कहीं पर तो इस वक्त मौका है, उसे अपॉर्चुनिटी समझकर उसमें दो ना यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पड़ोस वाला खड़ा है, मुझे देख रहा है, मेरा कॉलेज फ्रेंड टीचर बहुत लोग खड़े हैं, मेरे रिलेटिव वाले, तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे जानने वाले बहुत से लोग हैं, तो क्या होगा यार, जो बस देखेंगे आपको, कुछ कमेंट्स करेंगे, लेकिन आपके एक और टैलेंट को जान पाएंगे, आपके अंदर क्या खूबी है वो जान पाएंगे। और 90% लोग ऐसे होंगे जो आपकी बुराई नहीं करेंगे, बस जो आपसे जलते होंगे कुछ लोग वही कुछ कह देंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार उससे कहना कि तू करके दिखा इस चीज को, है बस की यार। दूसरों को दूर से देखकर उसे जज करना आसान होता है, उसकी बुराई दिखाना, उसकी कमियां दिखाना बहुत आसान होता है, पर उस इंसान की गलतियों को सुधारकर उसे सही करना और खुद से उस चीज को कर दिखाना इतना आसान नहीं होता। अरे वो कहानी सुनी होगी ना, किसी ने एक रास्ते पर व्हाइट बोर्ड को रखकर उसमें ब्लैक डॉट को लगा दिया और लिख दिया नीचे कि इसमें जो गलती उसे सुधार दो, कि इसमें जो कमियां हैं उसे मुझे बता दो। तो हर एक इंसान उसमें कमियां बता जाता है, लेकिन जब वो दूसरी बार उसमें लिख देता है ना कि इसको सुधार जाओ, तो कोई सुधारता नहीं उसको। और जो कहता है ना कोई बंदा आपसे, तो उसको सोचना कि भीड़ का हिस्सा है वो, और भीड़ का कोई नाम नहीं होता। हजारों लोग, हजारों बातें होती हैं, बस आप अपने इसी कॉन्फिडेंस के साथ फोकस्ड होकर लग जाना। जब कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी ना, ये वक्त नहीं होगा जब सब कुछ होगा आपके पास, तो यही लोग कल आपसे आकर कहेंगे कि भाई यार तू सक्सेसफुल हो गया, तूने मेहनत की, काश हमने उस वक्त खुद को संभाल लिया होता, तो आज जिंदगी कुछ और होती। हर चीज बदलती है दुनिया में, बस बदलाव लाने के लिए पहले जरूरत है तो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए मेहनत करने की। यार इस डर से डरना छोड़ दो, नो डर नो शर्माना, मत रोना किसी भी चीज को लेकर, मत बहाने बनाना, मत इग्नोर करना किसी चीज को कि नहीं हो पाएगा मुझसे। यार आज अगर जो भी है जैसा भी उसके साथ शुरुआत कर दोगे ना, तो कल शायद आगे बढ़ जाओगे तुम। उसी प्रकार ये कि एक स्विमर को स्विमिंग नहीं आती ना, जब वो स्टार्ट करता है तैरना सीखता है ना, वो जब तक नहीं सीख पाता, जब तक उसको कोई धक्का नहीं देता है, पर कोई वो खुद जबरदस्ती उसमें नहीं उतरता, तब तक नहीं सीख पाता। बिल्कुल उसी प्रकार या तो बिना डरे एक रिस्क उठाकर खुद में धक्का दे दो। अरे टांग खींचने वाले पीछे से बहुत लोग आएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने वाले तुम खुद ही होगे। बस खुद को इतना मोटिवेट रखना जो आगे बढ़ा सको तुम। और भले आपको 99.99% लोग पीछे खींचे ना, लेकिन 1% आप खुद अपने आप को आगे बढ़ाओ, तो आप आगे बढ़ जाओगे। उन लोगों की कोई औकात नहीं होगी आपको पीछे खींचने की। बस खुद को अंदर से इतना मजबूत रखना और कॉन्फिडेंस को अपने उस रास्ते पर आकर मत छोड़ना जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जो आपके करियर को बनाएगा। अगर आज इस चीज को इम्प्रूव करके खुद का साथ नहीं लिया ना इससे, तो जिंदगी बेला आपकी तरह बीत जाएगी। और जो कुछ होते हैं ना, जो आसपास कोई बब्बर शेर ना होने पर शेर बने फिरते हैं, अरे औकात तो तब पता चलती है जो बब्बर शेर के आगे भी दृढ़ता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने हालातों से लड़कर खड़ा होता है और जीत के दिखाता है। भले जीते ना, लेकिन लड़ता है तब तक जब तक खत्म भी ना हो जाए, क्योंकि यही है दोस्त सब कुछ। बिकॉज आल्सो कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ योर सक्सेस। थैंक यू। कॉन्फिडेंस का असली मतलब पता है दोस्त? अधिकतर इंसान का वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर, तो दोस्त कॉन्फिडेंस का मतलब यही है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस काम को करूंगा तो। और कुछ लोग होते हैं जो किसी काम की शुरुआत करते हैं, उनका मन नहीं लगता लेकिन उसे बाद में करने की। तो दोस्त ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि जब रास्ता आपने खुद ने चुना है ना, तो चलना आपको खुद पड़ेगा उसे पूरा करने के लिए। वरना मत सोचना उस सपने को, छोड़ देना उस रास्ते को जब उस चीज को करने में मन नहीं लगता। और उस चीज को कॉन्फिडेंस से मत जोड़ो, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज ओनली व्हाट विल पीपल से। दोस्तों लोग चाहे जो भी कहें, जिंदगी आपकी है, आपको इसे बदलना है। अगर लोगों के नोटिस करने से कुछ होता ना यार, तो आज दुनिया में जो टॉप पर खड़े हैं ना, वो खड़े ना होते, क्योंकि हर एक इंसान को आज भी नोटिस करता है और कल भी करता था, और आज आपको भी करते हैं सब। तो क्या हो जाएगा जब आपसे कुछ कह देंगे, सब बस देखेंगे, कुछ अंदर ही अंदर चलेंगे तो कुछ सोचेंगे कि क्या कर रहा है। दोस्तों ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचो कि कैसे इन्हें कुछ करके दिखाऊं, और जो बकवास करते हैं उनके मुंह पर ताला लगाऊं। दुनिया कभी नहीं सुधरती, आप टॉप पर खड़े होगे ना, तब भी वही बकवास होगी। इसीलिए खुद को मोटिवेट और मजबूत रखो। दुनिया चाहे पहाड़ में, सपने हमारे हैं, जिंदगी हमें जीना है, उस चीज को पूरा भी हमें करना है। तो लोग कोई नहीं होते हमें नोटिस करने वाले, हमारे सपने हैं, हम करके दिखाएंगे, बस इतना याद रखना। और डरना छोड़ दो, कोई हिला ना सके खुद के रास्ते से। तुम्हें खुद को इतना मजबूत रखो, जो चीज करना है, जिसमें मौका मिला है उसमें कर डालो यार। अगर कहीं पर एक स्पीच देने का मौका मिला है ना, तो 1 घंटे ये सोचते रहोगे ना कि लोग क्या कहेंगे,
तो वो मौका निकल जाएगा और फिर तुम पछताओगे कि काश पहले कर ली हो तो वो चीज। तो इसीलिए जिस चीज का मौका मिले ना, जिसमें आप प्रिपेयर्ड हो पहले से ही, बस उठकर उसमें लग जाना। रिजल्ट से खुश नहीं होता, बस हर बार खुद में इंप्रूव होगा। परफेक्शन के साथ कोई नहीं चलता और किसी को सक्सेस भी नहीं मिलती कि पहले तू इस चीज को सीख कर आएगा, परफेक्ट बन के आएगा, तब सब कुछ मिलेगा। अरे जिस दिन शुरुआत करोगे ना, उसी दिन परफेक्ट बनने की राह पर चल जाओगे और सक्सेस हो जाओगे अपने आप, क्योंकि दिस इज एन बिग प्रोसेस। ये धीरे धीरे चलती रहेगी और एक दिन बदल जाएगी और एक दिन पूरा हो जाएगी।